हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम आशीष शर्मा है। मैं आप सभी के समक्ष फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ कुछ PYQs लेके, जो ROE में हिंदी से है और हिंदी महत्वपूर्ण मूल अपनाती है एक अच्छे मार्क्स और एक सिलेक्शन लेने में, जिसमें हिंदी का 60 नंबर का क्वेश्चन होता है और कोशिश रहती है कि फुल में से फुल आए और मिनिमम 55 तो आनी चाहिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है, समय नहीं खराब करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है? हमें महत्वपूर्ण चीज क्या याद रखनी है कि वो क्वेश्चन क्या रहा है। पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सा? सुधा, पीयूष, अनल, अमी। इसका आंसर है अमी। निम्नलिखित में कौन सा आरंभ का पर्यायवाची नहीं है? इसमें फिर पूछ रहे हैं, पर्यायवाची नहीं है। उपक्रम, सूत्रपात, श्री गणेश, अर्वचीन। आंसर है इसका बी, सूत्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा उदास का पर्यायवाची नहीं है? सेम वो कह रहा है कि उदास का पर्यायवाची नहीं है। खन, मिलान, अवसन, विर्थ। खन, इसका आंसर है खन। खन पर्यायवाची शब्द उदास का नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गंगा का पर्यायवाची शब्द है? गंगा का। पैशुनी, सुरधुनी, तरणी, तरंगवती। इसका आंसर है पृष्ठवनी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आकाश का पर्यायवाची शब्द है? आकाश का पर्यायवाची शब्द, आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन कौन सा है? व्योम, दृग, मंदाकिनी, अजीर। आपने पहले ऑप्शन में देखा होगा, तो पहला क्वेश्चन था उसमें ये आ चुका है, ये आ चुका है, दृग आ चुका है, व्योम नहीं आया, तो आंसर इसका है ए, व्योम। निम्नलिखित में से कौन सा घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है? नग, तुरंग, कृष्ण, अटवी। इसका आंसर है बी, तुरंग। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची दृष्टि से अन्य, दृष्टि से अन्य, सभी से भिन्न है? इनके मतलब, ये मतलब कहने क्वेश्चन का है कि इन चारों में से एक भिन्न है और तीन सेम है, मतलब तीन किसी एक के पर्यायवाची है। महीधर, मेरु, भूषण, तुरंग। इसका आंसर है भूषण। भूषण किससे होते हैं? आभूषण, गोल्ड, सोने से बनते हैं। किससे? सोने, जो गोल्ड होता है ना, जिसको हम गोल्ड बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य, सभी से भिन्न है? सेम, रिपीटेड है। शुक्र, वीर, द्रुम, सुआ। जो ये तीन है, ये क्या है? ये वार के नाम है, ठीक है। इसका आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची से पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है? समीर, केतन, मारुत, प्रभंज। इसका आंसर है मारुत। मारुत इनसे अलग है, ये तीनों एक पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची की दृष्टि से निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? इन तीनों चारों में से देखना है कौन से किसके पर्यायवाची इनमें से नहीं है, और ज्यादातर है, एक डिफाइन करना है। यश का कीर्ति, मग, आश्वा, यमुना, रविसूत, वर्षा, पावस। इसका आंसर है सी, इसका आंसर है सी, यमुना। यमुना का रविसूत नहीं होता, और यह फाइंड करिए कि क्या हुआ है इसका, किसका? यमुना का। सभी मिलकर स्कूल जाता है, इस वाक्य की शुद्धि क्या है? सभी मिलकर स्कूल जाता है होता है, क्या होता है? ऑप्शन ए, सभी मिलकर स्कूल गए, सभी मिलकर स्कूल गए, या सभी मिलकर साथ स्कूल गए, या सभी
या सभी मिलकर स्कूल जाते हैं या सभी स्कूल जाते हैं। इसका ऑप्शन है डी, सभी स्कूल जाते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे। 14 श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। देखो, किसी भी चीज में समय भी दे रखा है और वापस भी लौटे, और कहाँ से लौटे? के बाद। तो आंसर कुछ सही मैच नहीं कर रहा है। आंसर इसका होगा डी, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे, क्योंकि समय भी दे रहा है, लौटने भी दे रहा है। तो दो समय, या तो समय देगा या लौटने की विभक्ति करेगा इसमें। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। इस वाक्य को शुद्ध कीजिए। इस वाक्य को शुद्ध कीजिए। जीवन और साहित्य के निकट संबंध है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, जीवन और साहित्य का पास का संबंध है, जीवन और साहित्य के में परस्पर का संबंध है। इसका आंसर है सी, घनिष्ठ संबंध है। जीवन किससे चलता है? किसके मूल वचन से चलता है? साहित्य के, जो साहित्य में लिखा हुआ है कि हमको जीवन कैसे जीना चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, वाक्य शुद्ध है? और पहला ऑप्शन है, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया। वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा बैठा। उसने कमाई का अधिकांश भाग गंवा डाला। उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा बैठा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि एक किसी इंसान की अपनी इंडिविजुअल कमाई के बारे में बात हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह अपनी अनाधिकार चेष्टा है। यह आपकी अनधिकार चेष्ट है। यह आपकी चेष्ट अनधिकार है। यह चेष्ट आपका अनधिकार है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। यह आपकी अनाधिकार चेष्ट है। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? विवर्त, ज्योत्सना, विहरणी, उत्कर्षता। इसका ऑप्शन है ए। ये तीनों गलत लिखे हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट, वाक्य अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध वर्ड कौन सा है इन चारों में से? ये चेक करना है हमको। हमको क्या करना है? इन चारों में से एक अशुद्ध वाक्य चयन करना है। निरपेक्ष, अनधिकार, पौराणिक और देदीप्यमान। पौराणिक गलत लिखा हुआ। पौराणिक हम कैसे लिखते हैं? पौराणिक। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वर्तनी का चयन करता है? स्वास्थ्य, इज्जत, झज्जर, बुधवार या उपलक्ष्य। ऑप्शन डी उपलक्ष्य अशुद्ध वर्तनी का चयन करता है। निम्नलिखित शब्दों में से, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आप इसमें से शुद्ध वाक्य चयन कीजिए। आप सचमुच भाग्यमान हैं। उसका प्रयत्न निसफल गया। गर्मी से पहले वसंत ऋतु आता है। हिंदी राजभाषा है। ऑप्शन है इसका डी, उसका प्रयत्न निष्फल गया। निष्फल मतलब अनसक्सेसफुल। अनसक्सेसफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। चावल, दुर्धर, गंवार या जंजीर। इसका आंसर है गंवार। एक सेकंड। कैमरा बंद हो गया था किसी कारणवश। नेक्स्ट, घरेलू गाय में बहुत ज्यादा दूध होता है।
उक्त वाक्य में क्या है? एक विशेषण और एक विशेष, दो विशेषण, दो विशेष, दो विशेषण, तीन विशेष, या तीन विशेषण, दो विशेष। इसका आंसर है दो। विशेषण क्या है? क्या है? बहुत और ज्यादा। और विशेष क्या है? गाय और दूध। ठीक है। 40 से घी में विशेषण क्या है? 40 से घी में विशेषण क्या है? निश्चित परिणाम बोधक विशेषक है, विशेषण है, अनिश्चित परिणाम बोधक विशेषक है, पूर्ण बोधक विशेषक है, या अपूर्णांक। 40 अगर किसी में नंबर क्लियर दे रखे हो, नंबर क्लियर दे रखे हो, तो वह आते हैं निश्चित, किसी चीज की निश्चितता का प्रमाण कराना। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द कौन से हैं? सिद्धि, आकर्षण, अध्ययन, या मानव। इसका आंसर है मानव। यह शब्द विशेषण है। मिश्रा जी मेला से 70 किलो दाल, 20 किलो आलू और 10 किलो प्याज लेकर आए। इसमें कितने विशेषण हैं? इसमें विशेषण कितने हैं? गिनो। 1, 2, 3। 3 विशेषण है इसके अंदर। ठीक है। नेक्स्ट, सम्मिलित नहीं है विशेष विशेषण। पंजाबी पंजाब, सुंदरता सुंदर, क्रय क्री, स्वर्ण स्वर्णिम। ऑप्शन ए पंजाब पंजाब, पंजाबी पंजाब, ये गलत लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? सफल, प्रेमी, भलाई, अधर्म। प्रेमी, प्रेमी, ये शब्द विशेषण है, एक विशेषता का भाव करा रही है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? लोधी, सिद्धांत, नारिक, नागरिक, सिद्धांत, ये विशेषण नहीं है। शेरू शर्मा का पालतू कुत्ता कितने मुख्य विशेषण है? इसमें कितने मुख्य विशेषण हैं? क्या और क्या मुख्य विशेषण है? तो इसका मुख्य विशेषण है पालतू। ये मुख्यता बता रहा हूं उसकी विशेषता बता रहा हूं, वो पालतू है। इक्कीसवें में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, क्रमवाचक, सार्वजनिक, सार्वनामिक विशेषण या परिणामवाचक। इसका आंसर है क्रमवाचक, क्योंकि क्रम का बोध करा रहा है। 21वां नंबर डिफाइन है, नंबर को एकदम क्लियर बोल रखा है। अच्छे लोग सुबह उठते हैं। इस वाक्य में विशेषता क्या है? अच्छे लोग, अच्छे, अच्छा वर्ड जो है वह उसकी विशेषण बताता है। 30 क्वेश्चन से 30 हो चुके हैं और आप सभी लोग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो क्वेश्चन आप लोगों को लगता है कि मुझे उतार लेनी चाहिए, मैंने पहली बार देखे हैं, तो है एक अपनी नोटबुक में, अपनी कॉपी में उसको उतार लें। अगर आप मेरे टेलीग्राम पेज पे अगर आप फॉलो करना चाहते हैं, और जिससे कि आपको आगामी आने वाली चीज़ों के बारे में सूचना प्राप्त हो जाएंगी, तो पेज का नाम है आशीष शर्मा ऑनलाइन क्लास के नाम से। ठीक है, इसको आप फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए, आपको आगामी नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे समय समय पर। और आपके कमेंट और लाइक हमको प्रोत्साहन देते हैं, हमारी टीम को प्रोत्साहन देते हैं और हमको कार्य करने की ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे कि एक अच्छा कंटेंट या और अच्छी चीज़ें लेके आने के लिए हमें मजबूर करते हैं। अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में आप इसको सर्कुलेट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उन लोगों को भी लाभ प्राप्त हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।